दो न्यूज़ जो है बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। पहला पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि जो नामांकन की जो प्रक्रिया था, जिसमें से चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया था कि टाइगर जयराम महतो के जो प्रस्तावक हैं उसके जो सिग्नेचर हैं यानी हस्ताक्षर जो है वो संदेहास्पद है। तो एक बात हम प्रशासन से पूछना चाहते हैं कि कोई भी कैंडिडेट जो चुनाव लड़ता है या चुनाव लड़ने का प्रयास करता है वो क्या इतना बुड़बक होता है कि अगर प्रस्तावक बनाएगा तो साइन किसी और से करवा के जाएगा? कभी नहीं करवाएगा, साइन उसी कराता है। पर उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत, एक साजिश के तहत तो लोगों को गुमराह करने का प्रयास है। हो सकता है कि किसी के दबाव में उन्होंने ऐसा किया होगा, या तो टाइगर जयराम महतो को बाधित करने का प्रयास होगा, इसलिए क्या होगा। आज सभी प्रस्तावकों को लाया गया सामने और ले जाके वहाँ पर पेश किया गया। सभी प्रस्तावकों ने उसी तरह सेम टू सेम साइन करके दिखा दिया उनके सामने में, और टाइगर जयराम महतो की जो नामांकन की प्रक्रिया थी वो सफल रही। अब दूसरा गुड न्यूज़ ये है कि टाइगर जयराम महतो गिरिडीह लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे। तीसरा गुड न्यूज़ ये है कि 48/2022 का एक केस था नगरी थाना का, जिसमें पुलिस ने वारंट लेकर आई थी टाइगर जयराम महतो को गिरफ्तार करने के लिए। उस केस के सिलसिले में भी थोड़ा सा हम बता देना चाहते हैं। देखिए, मामला है 21 मार्च 2022 को, जब हम लोगों ने विधानसभा घेराव किया था, प्रथम विधानसभा घेराव। हमारा झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के बैनर तले वो पहला हमारा घेराव था। उस घेराव में क्या हुआ था कि जब हम लोगों ने एसडीओ कोर्ट में लेटर दिया था कि हम लोग विधानसभा का घेराव करना चाहते हैं 1932 को मांग को लेकर, नियोजन नीति, स्थानीय नीति, विस्थापन नीति, खनन नीति, उद्योग नीति को लेकर हम लोग विधानसभा का घेराव करना चाहते हैं। तो जब हम लोगों ने एसडीओ को लेटर दिया तो रांची के जितने भी मैदान थे सभी में धारा 144 लगा दिया गया था, केवल हम लोग की खौफ से कि हम लोग सभा ना कर पाए। पर फिर भी हम लोगों ने एक तोड़ निकाला, एक रास्ता निकाला। कहते हैं ना कि कोई डाल पे तो हम लोग पात पे, वही वाला हाल है। हम लोगों ने क्या किया, विधानसभा के पीछे जो साइड है, जो खेत है, जो रैयती खेत है, उनसे हम लोगों ने सभा किया और हम लोग पीछे से जाने का प्रयास किया। तो उस दिन पुलिस ने 3 काम किए, 3 बैरिकेडिंग लगाया था। एक बैरिकेडिंग उन लोगों ने विधानसभा के बाहर लगाया था, एक बैरिकेडिंग विधानसभा से 1 किलोमीटर आगे लगाया था, और एक बैरिकेडिंग जिधर से हम लोग आ रहे थे खेत में, उस खेत में लगा दिया था। एक्चुअली बैरिकेडिंग लगाया नहीं गया था। बैरिकेडिंग लगाने और रखने दोनों में अंतर होता है। बैरिकेडिंग जब लगता है तो उसमें टाइट करके फुट्टा उट्टा से बांधा जाता है, और रखने में क्या है कि बैरिकेडिंग केवल रख दिया जाता है। रख इसलिए दिया जाता है कि अगर मान लीजिए जेबी केसेस के समर्थक, टाइगर जयराम महतो समर्थक अगर आएंगे तो उस बैरिकेडिंग को हटाएंगे, और बैरिकेडिंग हटेगा तो हम लोग धारा 353 वगैरह जो होता है सरकारी काम में बाधा डालने के जुर्म वगैरह में उसको ये कर देंगे। पर क्या हुआ कि हम लोगों ने चालाकी का काम किया कि जहां बैरिकेडिंग रखी हुई थी हम लोगों ने उसको छुआ तक नहीं, और हम लोग खेत के रास्ते से सेकंड बैरिकेडिंग की ओर से बढ़ गए। जब सेकंड बैरिकेडिंग की ओर बढ़े तो वहां क्या होता है, मामला होता है कि सारा भीड़ जो है बैरिकेडिंग को तोड़ने के लिए चली जाती है। जब वहाँ चली जाती है तो टाइगर जयराम महतो आनंद फानंद में माइक को संभालते हैं, और माइक संभालने के बाद कहते हैं कि अरे आप लड़ना किससे चाहते हैं। जो बैरिकेडिंग के उस साइड खड़े हैं यानी पुलिस वाले, वो भी आपके मामा चाचा फूफा के लड़के हैं, और जो इधर भी हैं वो भी उसके मामा चाचा फूफा के लड़के, यानी दोनों आप भाई हैं। लड़ा कौन रहा है? आप लड़ने किससे आए हैं? आप सिस्टम से लड़ने आए हैं। तो सिस्टम से लड़ने आए हैं तो सिस्टम में रहना पड़ेगा। और ये बात सुनकर जितने भी भीड़ था, लाखों का भीड़ कंट्रोल हो गया था, नियंत्रित हो गया। इस बात को सुनने के बाद जो ग्रामीण एसपी थे उस समय के नौशाद आलम ने बाकायदा मीडिया में कहा है, आप देखिएगा जितने भी चैनल, उन चैनल के मीडिया में कहा था कि इस लड़के में दम है, इस लड़के ने ऐसा कोई कृत्य। जब मीडिया वालों ने पूछा कि क्या लड़कों ने के ऊपर केस होगा, तो बाकायदा नौशाद आलम ने कहा था नहीं केस होगा, क्योंकि इन्होंने ऐसा सरकारी काम में बाधा डालने वाला ऐसा कोई कृत्य नहीं किया। बैरिकेडिंग नहीं तोड़े, बैरिकेडिंग के पहले रुक गए, बैरिकेडिंग को हम लोग छुआ तक नहीं, पुलिस को नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी को नुकसान नहीं। हम लोग को शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करना था, हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया। अब क्या होता है कि हम लोग जब आश्वस्त थे कि नौशाद आलम ने कहा था कि नहीं केस करेंगे, अब पता चलता है कि रात में उसमें केस कर दिया जाता है, यानी 22 मार्च 2022 को केस करके रख दिया जाता है। कहाँ? हम लोग पेपर नहीं पढ़े, अब उस पर केस करके रख दिया जाता है। और देखिए षड्यंत्र अब यहाँ शुरू होता है, साजिश यहाँ शुरू होता है कि वो केस करके रख दिया जाता है, और उसमें वारंट 28 जुलाई 2022 को वारंट इशू करके भी रख दिया जाता है। अब प्रशासन कहाँ षड्यंत्र कर रही, कहाँ साजिश कर रही, इसको समझिएगा। कभी भी वारंट इशू होने से पहले आपको 41A का नोटिस भेजता है पुलिस कि आपने ये कृत्य किया, ये काम किया, इस पर आप जवाबदेही, आप जवाब दीजिए। लेकिन 41A का नोटिस देने के बाद कम से कम 3 वारंट को आप नहीं रिसीव करते हैं किसी तरह के, तब जाके पुलिस वारंट इशू करती है। पर ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया और डायरेक्ट वारंट इशू कर दिया। ये बातें कल का जो हाईकोर्ट में जो सिविल कोर्ट में जो सुनवाई थी रांची में, वहाँ मैं खुद मौजूद था। तो जो हमारे वकील थे हमारे पक्ष के, उन्होंने जो जोरदार तरीके से वहाँ बात को रख रहे थे सारा FIR कॉपी के साथ में, कि जो यहाँ पर वारंट इशू का जो था एक भी नहीं। देखिए किस तरह से गलत तरीके से वारंट इशू किया गया, 41A का एक भी नोटिस नहीं है इसमें।
तो जज साहब ने भी देखा और कहा कि नहीं, गलत तरीके से इस वारंट को इशू किया गया है। उन्होंने जो सरकारी वकील होते हैं, जो सरकार की तरफ से वकील होते हैं, जज साहब से उनसे पूछा कि इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया, तो उनकी मुंह बंद हो गई, वो कुछ बोल ही नहीं पाए, क्योंकि गलत तरीके से पुलिस वारंट को इशू की थी। अब यहाँ तीसरा सवाल ये खड़ा होता है कि जब 28 जुलाई 2022 को जब वारंट इशू हो चुकी थी, तो टाइगर जयराम महतो को पुलिस गिरफ्तार क्यों नहीं किया था? उसके बाद टाइगर जयराम महतो भाग तो नहीं गए थे, 300 से 400 सभाएं की, लेकिन कभी अरेस्ट करने का कोशिश नहीं की, कभी एक बार तो डिटेन भी किए थे। उसके बाद एक बार जयराम महतो को विधानसभा घेराव में फिर से डिटेन भी किया गया था, पर फिर भी उसको अरेस्ट करके नहीं रखा गया। क्यों? इन लोगों ने साजिश था कि नामांकन के एक दिन पहले यानी 30 अप्रैल को पता चलता है, 30 अप्रैल को कि वारंट है और गिरफ्तारी होगी 1 तारीख को। सोचिए, नामांकन के दिन कितना बड़ा षड्यंत्र था। पर प्रशासन, वो जज साहब ने देखा और कहा कि नहीं, ये गलत है, तो उन्हें 9 कौर्सी टाइगर जयराम महतो को दे दिया। तो ये दूसरी खुशी है कि टाइगर जयराम महतो को जब तक 48/2022 नगरी थाना का केस जब तक चलेगा, तब तक उनको गिरफ्तार नहीं कर सकती है। वो केस जब तक चलेगा तब तक गिरफ्तार नहीं कर सकते। ध्यान रखिएगा इस बात का कि उनको गिरफ्तार नहीं कर सकती। अब अगला सुनवाई हमारा 21 मई को डेट दिया गया। तो ये दूसरी खुशी हुई हमारा। पहला खुशी हो कि हमारा नामांकन सफल हुआ, चुनाव लड़ेंगे। दूसरा खुशी हो कि उनको 9 कौर्सी मिल गया है, यानी इस पे अब अरेस्ट नहीं कर सकते। अब है कि इसके पीछे